यामाहा की 150 सीसी सेगमेंट की अगर बात करें तो सबसे जो कम कॉस्ट की बाइक आती है, मतलब एफजेड हमारे सामने खड़ी है। नॉर्मल एफजेड में 3 वेरिएंट्स आते हैं, एफजेड, एफजेडएस, एफजेडएस डिलक्स। उसमें सबसे कम प्राइस यानी कि सबसे अफोर्डेबल बाइक आपके सामने आ जाती है एफजेड। एफजेड का दाम तीनों बाइक में सबसे कम है। इवन अगर आप 150 सीसी सेगमेंट में जाते हैं, अपाची भी लेते हैं, पल्सर भी लेते हैं, तो भी ये बाइक सबसे अफोर्डेबल बाइक आपके हाथ में आती है। और प्लस इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो नॉर्मल एक एफजेड में है, सिर्फ ब्लूटूथ छोड़ के या फिर कलर पेंट, इसकी जो थीम होता है उसको हटा के देखें तो सब ही चीज़ें इस बाइक में आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो एफजेड है, इसको आप देखिए, गौर से देखिए, ये ब्लैक कलर में कितनी शाइनी और कितनी अच्छी लग रही है। इसमें कोई भी ऐसा लुक का कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कोई और बाइक लें। और सबसे बड़ी बात है कि यामाहा की एफजेड बाइक जो है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, प्लस रिलायबल भी होती है। जो इसके एलईडी हेडलैम्प हैं, जो इसमें मेन फीचर्स होते हैं, जो इसका हेडलाइट है, चाहे जो इसके वाइड जो है थिकर एक सॉकर जो आपको मिल जाते हैं फ्रंट के टेलीस्कोपिक, वो सारे एज यूजुअल रखे गए हैं। जो टायर का सेक्शन है, साइज है, अलॉविल का डिज़ाइन, सब कुछ आपको प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें जो नहीं मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे एक स्टिकर किया हुआ नहीं मिलेगा, तो इसका क्या खास ज़रूरत है अगर हम थोड़ी से पैसे बढ़ा देते हैं तब। तो ये बाइक आती है, अगर आप पटना में ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,38,000 रुपये के आसपास आती है। तो 1,38,000 में अभी आप अगर जाते हैं तो नई वाली पर्सल P150 भी आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। ये बाइक मिल जाती है 1,38,000 में आपको ऑन रोड। तो काफ़ी अच्छा प्राइस रखा गया है। अगर आप पटना में हैं तो आपको यही प्राइस मिलेगी। शोरूम का डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगा, सामने में दिखाई दे रहा होगा, तो आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलते हैं एक और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ नॉर्मली। तो सबसे पहले जब अगर हम देखें तो आगे में आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है। तो हेडलैम्प आप देखिए यहाँ पे कैसी रोशनी दे रही है, काफ़ी शानदार रोशनी यहाँ पे दे देती है हेडलैम्प। और नीचे में एक हल्का छोटा हाइलोजन बल्ब भी मिल जाता है, तो एक तरह से ये फॉग लाइट के टर्म पे जो है वो काम करेगा। नीचे देखें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स, अलॉविल रिम, 282 mm का डिस्क है विथ एबीएस। टायर्स जो है वो ट्यूबलेस मिलते हैं, और टायर इसमें जो है आपको एमआरएफ के यूज़ किए जाते हैं 100 सेक्शंस के। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप सेम कंपटीशन में जाते हैं, लाइक पल्सर में जाते हैं या फिर अपाची में जाते हैं, तो आपको जो फ्रंट के टायर मिल रहे हैं 100 सेक्शन के इसमें मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको रियर के टायर 100 सेक्शन और 110 सेक्शन के मिलते हैं। मतलब 100 110 का उसमें पीछे का मिलता है, इसमें 100 सेक्शन का टायर को तो आपको आगे में ही मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एडवांटेज हो जाती है अगर आप इस सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो। साथ ही अगर पीछे में देखें तो पीछे में आपको यहाँ पे एमआरएफ के रेफजेड के रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और ये टायर, और आप किसी भी इस सेगमेंट में जाएं तो कोई भी आपको 140 सेक्शन का टायर तो नहीं देता है। तो अगर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी अगर आपको कोई दे रहा है इस प्राइस रेंज में, तो आपको बेस्ट मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ये सारे चैन कवर्स के डिज़ाइन, साड़ी गार्ड, फुटरेस्ट जो कि रेसिंग डायनामिक्स के हिसाब से बनाया गया है, थोड़ा सा ऊपर रख के बनाया गया है। बाकी फैमिली के तौर पे भी देखें तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट लॉन्ग सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। कनेक्टेड ग्रैब रेल्स दिया गया है जिसको पकड़ना काफ़ी आसान है। पीछे का लुक, टेल लैम्प, साइलेंसर जिसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप तुरंत घर जाते हैं तो किसी का पैर तो नहीं जलेगा, या फिर आप किसी को बैठाते भी हैं तो उसको किसी टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी ब्रेक लीवर्स, ब्रेक लगाने का तरीका, सॉकर 7 स्टेप एडजस्टेबल है, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हाइट की बात भी करें तो इसका हाइट आता है 185 सेगमेंट में, काफ़ी अच्छा हाइट आता है, जो कि 790 mm है। 5 फुट 2 इंच के ऊपर कोई भी आदमी इसको आराम से चला लेता है, मैंने देखा है, इसमें दिक्कत नहीं आती है। प्लस इसका वेट भी काफ़ी कम है, तो 135 से 140 kg से ज़्यादा वेट नहीं जाता। अगर आप इसके टैंक को फुल करवा भी देते हैं तब भी उससे ज़्यादा जो है इसका वेट नहीं जाता है। तो काफ़ी हल्की वेट भी आपको रहेगी अगर आप इसको चलाते हैं तब। साथ ही साथ जो मीटर कंसोल है वो आपको बहुत पहले से यामाहा जो है वो डिजिटल यहाँ पे ऑफर करता है। तो यहाँ पे इसी तरीके का आपको कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें टैकोमीटर, एबीएस, न्यूट्रल लाइट, ईटीसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इंजन की उसी सेल्फ स्टार्ट बटन, पास स्विच, हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो प्राइस रेंज के हिसाब से हम देखें 1,38,000 रुपये में आपको इतनी चीज़ें मिलती है। अब इंजन की हम बात करें तो 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको ये इंजन मिलती है। पावर 12 PS 13.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। टॉर्क और पावर जो है आपको 60, 70, 80 स्पीड में कोई भी वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं करती है। 80 के बाद थोड़ी सी हायर सीसी बाइक आपको डिमांड करने लगती है। मतलब ये बाइक जो है 60, 70 की स्पीड में आप लॉन्ग ड्राइव कितनी भी करते हैं
तो इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं आता है, ना ही इसका इंजन जो है हीट होता है। एक होता है ना कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं, अगर हम बाइक को चलाते हुए अगर यहाँ पे पैर रखते हैं तो इंजन का हीटनेस महसूस होता है, लेकिन इसका पैर रखने का पोजीशन क्योंकि स्पोर्टियर है तो इंजन के एक तो जस्ट सामने आता नहीं है, जो हमारा यामाहा यहाँ लिखा हुआ है इसके जस्ट सामने नहीं आता है, ये पीछे की ओर आता है, जो कि बाइक की अगर कंपटीशन बाइक की बात करें तो इंजन से सटा रहता है उसका फुट पैक या फिर साइलेंसर से जो है वो टच में रहता है, लेकिन यहाँ पे साइलेंसर के टच में नहीं रहता है। साइलेंसर यहाँ के बाद अंदर चली जाती है और एकदम अंडर बेली इधर से जो है एकदम अंडर बेली के पोजीशन से जो है एकदम पीछे दूर से बाहर निकलती है, आपके जस्ट पैर के पीछे से भी नहीं बाहर निकलती है। तो पैर पे इसका गर्मी कहीं से भी जो है महसूस नहीं होता है अगर आप बाइक चलाते हैं तो, मतलब अगर आप राइट साइड का पैर का भी बात करें और लेफ्ट साइड का पैर का भी बात करें तब भी। और इंजन उतनी गर्म भी नहीं होती है, ये भी मैंने नोटिस किया है एफजेड की। एफजेड में इधर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो 5 गियर लगाने के तरीके हैं, ये काफ़ी पीछे है, इंजन के पास नहीं रहता है और ये चीज़ जो है इतना गर्म भी नहीं होती है। इसका कास्ट और जो लोहा भी है वो भी थोड़ा सा अलग आता है नॉर्मल से बात करें। यहाँ पे एक साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है, कट ऑफ स्विच, नॉर्मल जो BS6 वाली जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एफजेड में लुक बेहतर है, छोटी नहीं लगती है, अगर आप इस पे बैठते हैं, आपका हाइट 6 फीट तक भी है तो बाइक आपके सामने बहुत छोटी नहीं लगती है। रीज़न है कि इसका टैंक जो है वो बहुत बड़ा दिया गया है यहाँ पे, तो टैंक बड़ा होने से यह बाइक जो है अच्छी लगती है। तो ये आ जाती है प्राइस बैंड के अंदर। तो अगर आप यामाहा के शोरूम में आ रहे हैं और आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं बाइक लेने में, तो आप 1,38,000 रुपये में ये बाइक सिलेक्शन में रख सकते हैं। और एफजेड में 2 कलर्स आते हैं, एक ये कलर आता है और एक जो हमारे सामने पीछे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, वो कलर। तो इन दोनों में से कोई भी कलर आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी अगर आप यामाहा की ये बाइक लेते हैं तब। अगर आप ये बाइक पटना में लेना चाहते हैं तो यति यामाहा का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सामने दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सारे फाइनेंस डिटेल्स के लिए। बाय बाय।